इंडियन एग्रीकल्चर क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स आज आप सभी को पता है कि जेट का पेपर हो चुका है, तो उसकी हम एग्रीकल्चर की अनुमानित आंसर की लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा मुक्ति जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइजोबियम हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये सहजीवी बैक्टीरिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वानस्पतिक कुल की नहीं है, यानी कि सोलेनेसी कुल की कौन सी सब्जी है, वो है बैंगन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बैंगन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं प्लस चना की फसल बिना अलग अलग कतार में बोने को कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्या कहता है उसे? मिक्सड क्रॉपिंग। क्या कहता है? मिश्रित फसल कहता है। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिश्रित फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में, काजरी जोधपुर में है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में, और ऑप्शन नंबर 4 है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जयपुर। ये गलत है फ्रेंड्स, ये कहाँ है? यह है अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंड्स जलवायु क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है? तो फ्रेंड्स प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? वो है पत्ता गोभी की। किसकी है? पत्ता गोभी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी बुआई के बाद अंकुरण से पहले यानी कि प्री इमरजेंस प्रयोग किया था? वो कौन सा है? पेंडामेथिलिन। कौन सा है? पेंडामेथिलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पेंडामेथिलिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं को पालने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं उसे? फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग यानी कि खेती कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीज की विषाक्तता होने से पौधों में कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है? तो कौन से पोषक तत्व की होती है? वो है कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है? तो कौन सी गाय की नस्ल है? वो है जर्सी। कौन सी है? जर्सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जर्सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? वो है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भोपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए जो उपाय किया जाता है वह किया जाता है निक्षालन किया जाता है। क्या किया जाता है? निक्षालन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, गाजर घास यानी कि पार्थिनियम है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि गाजर घास क्या है? एक खरपतवार है। इसे खरपतवारों का राजा या कांग्रेस घास भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड खरपतवार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी की सामान्यतः विशेषता है? यानी कि जो मृदा का फटना, तो कौन सी मृदा फटती है? तो फ्रेंड्स वो है ब्लैक सोइल। कौन सी है? ब्लैक सोइल। तो इसके का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ब्लैक सोइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में सेकेंडरी जो द्वितीय पोषक तत्व अधिक होता है? यानी कि इसमें प्राथमिक पोषक तत्व कम होता है और सेकेंडरी पोषक तत्व ज़्यादा होता है। वो फ्रेंड्स कौन सा है? वो है अमोनियम सल्फेट। क्योंकि फ्रेंड्स जो अमोनियम सल्फेट में जो सल्फर पाई जाती है वो 24% पाई जाती है, और जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो पाई जाती है एवरेज 20.5% पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अमोनियम सल्फेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक लघु दिवसीय पौधा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है? वह है चावल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड चावल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसलीय पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया है फ्रेंड्स? वो है बायोफोर्टिगेशन। क्या है? बायोफोर्टिगेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड होगा बायोफोर्टिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को किस में नापते हैं, किससे दर्शाया जाता है? तो फ्रेंड्स उसे दर्शाया जाता है ग्राम घन सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक तनाव हार्मोन है यानी स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? वो है ABA यानी एब्सिसिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि सूखे क्षेत्रों के लिए अधिक प्रयुक्त है? तो कौन सी विधि है फ्रेंड्स? वो है स्प्रिंकलर मेथड या फव्वारा विधि या बौछार सिंचाई विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी पपीता की किस्म है, यानी पपीता की किस्म कौन सी है फ्रेंड्स, वो है पूसा नन्ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, ईसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है, यानी कि आप सभी को पता है ईसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है, वो है प्लांटेगो ओवेटा। क्या है, प्लांटेगो ओवेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस फसल के दानों में से जो गम पैदा होता है यानी गोंद पैदा किया जाता है, वो कौन सी है फ्रेंड्स, वो गंवार है। तो आप सभी को पता होना चाहिए गंवार में कितना % गम पाया जाता है, वो पाया जाता है 33% पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, लाइकेन किस वायु संदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो किसके प्रति संवेदनशील होता है, वो SO2 के प्रति होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा फल यानी कि जेली बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा फल होता है, वो अमरूद होता है। और फ्रेंड्स कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि जो जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयोग होता है, तो वो होता है सेब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमरूद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, वो फ्रेंड्स फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं है, प्लांटेशन फसल चावल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, ग्लैडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए ग्लैडियोलस का जो प्रवर्धन प्रोपेगेशन किया जाता है वो घनकंद के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है, तो कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है, वो है बीकानेरी। कौन सी नहीं है, बीकानेरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा पौधों के निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो फ्रेंड्स जो कौन सा पोषक तत्व है वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है फेरस। क्या है, फेरस यानी कि लोहा है। और फ्रेंड्स जो कैल्शियम मैग्नीशियम जो गंधक दे रखा है वो सेकेंडरी यानी कि जो द्वितीयक पोषक तत्व है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है मृतिका में यानी कले में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मृतिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है, तो कौन सा तरीका है, वो टेरेस कल्टीवेशन है। कौन सा है, टेरेस कल्टीवेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेरेस कल्टीवेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी शरद ऋतु की यानी कि रबी सीजन की क्रॉप कौन सी है, वो फ्रेंड्स वो है चना। कौन सी है, चना यानी कि ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भू परिष्करण में काम आता है, तो कौन सा आता है फ्रेंड्स, वो आता है डिस्कल। कौन सा आता है, डिस्कल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिस्क हल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का कारण है जिसमें ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करता है, तो कौन सा कार्य है वो फ्रेंड्स, रिलीफ। कौन सा है, रिलीफ यानी कि इसे कहते हैं स्थलाकृति भी कहता है। क्या कहता है, स्थलाकृति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, और फ्रेंड्स पाया जाता है मीट में यानी कि मांस में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, वो फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन सही नहीं है यानी कि शकरकंद चिनोपोडियसी ये गलत है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी खेती है जहां किसान फसलों को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता है और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहता है, तो फ्रेंड्स जो वर्षा आधारित खेती होती कहलाती है वो रेनफेड फार्मिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, रेनफेड फार्मिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रेनफेड फार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38, मृदा में रंध्र अवकाश का प्रतिशत कितना होगा यदि स्थूल घनत्व 1.4 ग्राम पर घन सेंटीमीटर व कण घनत्व 2.65 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 47। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व धनायन व ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित करते हैं, तो कौन सा पोषक तत्व है, वह है नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में अवशोषित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40, स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाज़ा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है, तो कौन सी दिशा में खुलता है, वो उत्तर दिशा में। कौन सी, नॉर्थ दिशा में खुलता है। तो इसकी जो फ्रेंड्स ये एग्रीकल्चर की आंसर की थी। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक तथा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।